किस बात का शिकायत है तुम्हें? क्या इसी बात पे तो नहीं? तुमसे अनंत प्रेम है। हर आवाज में तुम सुनाई देते हो, हर परछाई में तुम दिखाई देते हो। अनंत युग से अनंत युग तक तुमसे प्रेम करता आया हूँ। क्या इसी बात पे शिकायत तो नहीं? मीरा जी का विवाह का पहला दिन राजस्थानी ट्रेडिशन के अनुसार आज सबको प्रणाम करना होता है। मीरा जी जब कह देते हैं गिरिधर गोपाल के सिवा हम और किसी के सामने झुकते नहीं, मीरा जी के सास नाराज हो जाती है। राजा भोजराज जी से शिकायत करते हैं, हे राजकुमार, आपका नवविवाहिता पत्नी प्रणाम करने से इनकार कर रही है। राजा भोजराज जी कहते हैं, भक्त जाने भक्ति का गति। हम राजा हैं, हम किसी को किसी के सामने झुकने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। पहला दिन में मीरा जी का साथ दे देते हैं उनका पतिदेव भोजराज जी। भय के माध्यम से हम किसी को किसी के सामने झुका सकते हैं या प्रेम के माध्यम से हम किसी को किसी के सामने झुका सकते हैं। आज से मेरा महल के रानी है, तुम लोग तय करो मीरा जी को कैसे झुकाओगे। एक दिन मीरा जी के सास को पता चलता है मीरा जी रात रात भर किसी से बात करते हुए फिर शिकायत लेकर राजा भोजराज जी के पास उनका माता पहुंचते हैं। आपका पत्नी किसी से रात रात भर बात करती है। हिंदू परंपरा के अनुसार जब पति पत्नी मिलते हैं उसे पवित्र बंधन कहा जाता है। ठीक है, मीरा जी राजा भोजराज जी से कहते हैं ये पवित्र बंधन नहीं, ये प्राकृतिक बंधन है, क्योंकि हम श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, इसीलिए ये बंधन को हम तोड़ते हैं। राजा भोजराज जी मीरा जी का ये प्रस्ताव को सम्मान देते हैं, पर आपको विश्वास दिलाना होगा श्री कृष्ण जी आपसे प्रेम करते हैं। मीरा जी एक चुनरी लाकर राजा भोजराज जी को दिखाते हैं। मीरा जी कहते हैं विवाह के पूर्व दिन ये रहा सबूत, श्री कृष्ण जी ने ये चुनरी मुझे दिया था। राजा भोजराज जी को मीरा जी का ये बात बचपना लगता था, फिर भी मीरा जी को माफ़ कर देते थे। श्री कृष्ण जी के प्रति बहुत भक्ति है, इसीलिए वो थोड़ा टाइम लेना चाहते थे। राजा भोजराज जी कहते हैं ठीक है, ये बात तो ठीक है, पर श्री कृष्ण जी से भक्ति करने का और कोई मार्ग नहीं है मेरा, ये प्रेम मार्ग क्यों? मीरा जी कहते हैं गिरिधर गोपाल समर्थ है, बिना प्रेम में मैं उन तक पहुंच नहीं सकता। मेरे लिए निष्काम प्रेम सरल मार्ग है। राजा भोजराज जी मीरा जी को कहते हैं कुछ पुण्य कमाने का अवसर मिला है मुझे, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मीरा जी कहते हैं बचपन से मैं सत्संग में बैठा करती थी रोज, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ एक मंदिर बना दीजिए गिरधर गोपाल जी का और सत्संग का व्यवस्था कर दीजिए। राजा भोजराज जी मंदिर बना देते हैं, मीरा जी सत्संग करेंगे। ये बात चारों तरफ फैल गया। मीरा जी तानपुरा बजाएंगे, सत्संग में बैठेंगे, लोग आएंगे, भजन कीर्तन होगा। ये बात किसी को पसंद नहीं आया। राजा भोजराज जी बता देते हैं चाहे राजगद्दी रहे या ना रहे, राजमहल का सम्मान रहे या ना रहे, मीरा जी सत्संग में जाएंगे। ये राजा का आदेश है। राजा जी के पास लोग शिकायत लेकर आ गए, आप राजा हो, आपका रानी साहिबा सत्संग करे या बाहर जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम जैसे मध्यवित्त परिवारों के बहू बेटियां बाहर जाए ये बात ठीक नहीं, आप मीरा जी को रोको। राजा भोजराज जी कहते हैं चाहे भक्ति हो या प्रेम, उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो अपना मार्ग ढूंढ ही लेगा, वो अपना मार्ग खूब बनाता है। एक दिन सम्राट अकबर मेरठ आए थे, वो संगीत प्रेमी तो थे ही। उस टाइम मीरा जी का पॉपुलैरिटी बहुत था,
संगीतज्ञ तानसेन को लेकर मीरा जी का सत्संग में पहुंच गए। सबके लिए वो बहुत बड़ा बात था। मीरा जी का सत्संग में सम्राट अकबर आए हैं। मीरा जी ने उनका बहुत रेस्पेक्ट किया। सम्राट अकबर मीरा जी का सत्संग में बहुत खुश हुए और मीरा जी को इनाम के तौर पे कुछ मांगने के लिए कहे। मीरा जी विनम्र प्रार्थना करते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीरा जी कहते हैं, जिसका पति गिरिधर गोपाल श्री कृष्ण जी है, उसके पास कुछ अभाव नहीं। मैं आपका आभारी हूँ, आप इतना बड़ा सम्राट होकर भी मेरे सत्संग में आए। फिर भी सम्राट अकबर का सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचा। मीरा जी के वजह से राजा भोज जी फिर फंस गए। आसपास के जितने राजा थे, राजा भोजराज जी को प्रेशर करते हैं कि मीरा जी को दंड मिलना चाहिए। सम्राट अकबर का दिया इनाम को मीरा जी लेने के लिए इनकार किया, इसलिए मीरा जी के लिए मृत्यु दंड घोषित किया गया। राजा भोजराज जी ने मीरा जी को मृत्यु दंड देने से पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन राजा भोजराज जी का सम्मान रखते हुए मीरा जी गिरिधर गोपाल को साथ में लेकर पानी में डूब गई। मृत्यु उनका भाग्य में तो था ही नहीं। कुछ ही दिन के बाद राजा भोजराज जी का देहांत हो जाता है। एक दिन राजा भोजराज जी मीरा जी को कहते हैं, मेरा मृत्यु होने के बाद तुम यहाँ से चले जाना, क्योंकि यहाँ तुम जी नहीं पाओगे। रीति रिवाज के अनुसार पत्नी को अपना श्रृंगार उतारना पड़ता है। मीरा जी कहते हैं, राजा भोजराज जी उत्तम शासक थे, सहज दिल के धार्मिक व्यक्ति थे। मैं सदा उनका सम्मान करता आया हूँ। महल में भोजराज जी मेरा साथ हमेशा दिया है, पर मैं श्रृंगार नहीं उतारूंगी। गिरिधर गोपाल मेरा पति है। राजा भोजराज जी का सम्मान के खातिर आज तक मैं यहाँ हूँ। अब मुझे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। राजा भोजराज जी उनका माता जी को ये बात भी कह कर गए थे, मेरा कोई साधारण नारी नहीं है, जितना हो सके आप उसका साथ देना, ये आपका सौभाग्य होगी। तब तक वहाँ का राजा राणा संघा बन चुके थे। राजा भोजराज जी का परिवार में उत्तराधिकारी थी मीरा जी। राणा संघा मीरा जी को दबाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। गिरधर गोपाल जी का मंदिर महल से थोड़ा दूरी में था। मीरा जी का मंदिर जाने का समय जब होता था, राणा संघा ने बाघ खुला छोड़ दिया करता था। कभी बाघ कभी सांप खुला छोड़ दिया करता था, पर मीरा जी उनको अपना मित्र बना लेते थे। कभी कभी जाने आने का रास्ता अंधेरा भी कर देता था, पर मीरा जी गिरधर गोपाल जी का मंदिर में प्रवेश करते ही भीतर और बाहर अपने आप उजाला हो जाता था। ये दृश्य सबको परिवर्तन कर डाला। मीरा जी को जहर पिला के मारने का डिसाइड हो गया था। उस दिन मीरा जी का सास आकर मीरा जी को बोलते हैं, मेरा तो महल से मत निकलो। मीरा जी बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ? तुमको जहर पिला के मारने का बात हो रहा है। गिरधर गोपाल जी का चरणामृत के स्थान पर जहर रखा हुआ है। मीरा जी का सास बहुत रोती है, तुम मत जाओ मीरा, आप चिंता मत करो। आज अगर मृत्यु होना तय है, वो होकर रहेगा। मृत्यु का कैसा भय? मीरा जी को पता था इसमें जहर है। मीरा जी गिरधर गोपाल जी के सामने बैठ के भजन करते हैं, राणा ने विष दिया माना अमृत दिया। सब देख रहे हैं मीरा जी, सबके सामने मीरा जी ने जहर पिया। भजन गाते गाते गिरधर गोपाल जी को साथ में लेकर मीरा जी मंदिर से निकले और महल नहीं गए। उस टाइम वृंदावन में कोई फेमस संत हुआ करते थे, उनका नाम मुझे पता नहीं। उनसे मिलने के लिए गए। उनका जो शिष्य होते हैं
उन्होंने मीरा जी को मना कर दिया। ये कहकर मना कर दिया, संत किसी नारी को दर्शन नहीं देते हैं। मीरा जी ने कहते हैं, अब जाकर संत महात्मा से कहो, मैंने सुना था वृंदावन में एक ही पुरुष है, वो है गिरधर गोपाल श्री कृष्ण। वह संत महात्मा मीरा जी के पास खुद चलकर आ पहुँचे। मीरा जी इतना उज्जवल थी, मीरा जी का ओरा इतना तेज था। मीरा जी कोई महापुरुष से कम नहीं। कुछ दिन के बाद राणा संघा ने फिर मीरा जी के पास संदेश भेजा, सत्संग ने मीरा जी को ले जाएगा। मीरा जी उनका संदेश को अस्वीकार किया और वहाँ से द्वारिका चले आए। दिन दहाड़े द्वारिकाधीश मंदिर में जो पंडित पुरोहित थे, बिना पूछे मीरा जी मंदिर में प्रवेश करके द्वारिकाधीश मंदिर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मीरा जी तो नहीं मिली, पर उनका लाल चुनरी श्री कृष्ण जी का हाथ में था। तब से द्वारिकाधीश मंदिर में मीरा जी का चुनरी चढ़ाया जाता। लक्ष्य तय करना और वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन बात है, पर नामुमकिन नहीं। जिसका संकल्प जितना बड़ा, उसका लक्ष्य उतना बड़ा।